और ऐसा नहीं है कि सबने खराब किया है। मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स भी है। हम बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते, फिर आपको लगेगा कि सर हमारा तो हुआ नहीं। तुम भी कर सकते हो। टफेस्ट से टफेस्ट शिफ्ट में 23 शिफ्ट टू, जिसको बहुत टफ माना जाता है फिजिक्स में, इतने सारे बच्चे का मेरे पास प्रॉपर, और वो जेन्युइन बच्चे हैं जिनके साथ हम बहुत रेगुलर टच में रहते हैं। 25 में से 22 सवाल, 21 सवाल, 23 सवाल। 24 शिफ्ट वन में एक बच्चे के 100 में 100, 25 में से 25 सवाल। हेलो जी 2027 एंड 2028 एस्पिरेंट्स। जिस बच्चे के बारे में मोहित सर वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि डैट एक बच्चे के जी मीन्स 24 ऑफ जैन शिफ्ट वन में फिजिक्स में 100 में 100 हैं, मतलब ही अटेम्प्टेड 100, मतलब 100 मार्क्स questions. So yeah, I am that student. I attempted all the 25 questions in that examination. So yeah, first of all let me clear, मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं कि भाई, एंड यू ओपन दिस वीडियो थिंकिंग लाइक कि इसको भी देख ही लेते हैं कि क्या होता है, मतलब लेट्स से कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो व्हाट इट कैसा लगता है, बिकॉज मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। आई एम नॉट अ टॉपर, आई मेड माई सेल्फ। सो सबसे पहले व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। many people just wasted क्रूशल टाइम, जो हम लोग का क्रूशल टाइम होता है प्रिपरेशन का, इन देयर मेंटरशिप एंड सो ऑन। सो उस चीज़ में नहीं जा रहे। सो मुझे पता है कि क्या क्या हो चुका है मेरे साथ, और मुझे पता है कि आप लोग के साथ भी क्या क्या हो चुका होगा। मैं बस इतना ही क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट चैनल, माई प्रॉमिस। अगर आपको कभी भी वैसा लगता है यू कैन अनसब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैं यहाँ पे कुछ पैसा कमाने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट जो कि चाहता है कि कॉलेज जाने के बाद साइड में एक ये भी चला रहे जिससे उसका अपना एक्सपेंसेस खर्चा जो है वो कॉलेज वाला चला ले। आईआईटी तो हो ही गया वो लोग का। आई एम नो, दिस इज़ नॉट द थिंग विथ मी। मुझे भी जनरल एस्पिरेंट्स की तरह आई वेस्टेड माई टाइम बिकॉज ऑफ हेल्थ इशूज़ मेनली। सो आई ऑल्सो यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों ये एक जनरल वीडियो नहीं है, क्यों यू विल नॉट फाइंड अ टॉपर्स you know saying these things in their very first video, like मुझे भी ऐसा लगता था कि क्यों ड्रॉपर बैच इतना लेट स्टार्ट होता है, या फिर क्यों जब ड्रॉपर बैच स्टार्ट होता है तो बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमैटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट में इतने सारे क्रूशल आर्ट्स जिसमें रोटेशनल मोशन और रे ऑप्टिक्स, और एटलीस्ट रे ऑप्टिक्स इन फिजिक्स, और इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC नोमेनक्लेचर थिंग्स शुरू करवाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मेजर कोचिंग ऐसा नहीं करती हैं, जस्ट टू ग्रैब एज मच स्टूडेंट्स एज दे कैन फॉर देयर प्रॉफिट। लेकिन इसमें नुकसान बच्चे का होता है, बिकॉज ये थिंकिंग है कि जब स्टार्ट हो रहा है कोई कोर्स, बच्चे में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होगा, यू शुड ट्राई ताकि जो हार्ड चीज़ है वो पहले हो जाए। वो लोग स्टार्टिंग में जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जितने भी कोचिंग्स होते हैं, जिनका भी ऑनलाइन बैच चलता है या कोचिंग्स भी होता है, जो भी है, जो बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, जो भी जाइंट्स हैं, यू विल फाइंड वन थिंग दैट वो लोग स्टार्टिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं जो कि यूज़ किया जा सकता था। दे वेस्ट अ लॉट इन डूइंग ऑल दिस काइंड, मतलब इन द सेंस इट कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड, बट क्या बोले अब हम। सो क्लासेस भी काफ़ी लंबे होते हैं, 2-2 ढाई घंटे का ड्रॉपर क्लास में क्लास, 2.5 और मैथ्स का क्लास तो ब्रो 3 hours 4 hours समटाइम्स। दिस भाई, कोई बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है 2 घंटा बैठने में ही पेन पेपर के साथ, और अगर उसका दिन में 6 से 7 घंटा सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने में जाएगा, सो वो सेल्फ स्टडी कब करेगा? तो जब 6 से 7 घंटा अगर वो सिर्फ लेक्चर देख रहा है तो फिर वो भाई, तो फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी 4 से 5 घंटा चाहिए होगा। सो 12, 13, 14 घंटा रोज अगर कोई बच्चा सिर्फ बैठ रहा है, ही इज स्टडिंग ऑल द डे ऑल द नाइट, देन व्हाट्स अबाउट हर और हिज हेल्थ? हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। आई यूज टू बी अ टॉपर ऑफ क्लास 10th 12th एंड एवरीथिंग। आई यूज टू बी द टॉपर ऑफ माई कोचिंग क्लास ऑल्सो एट द वेरी बिगिनिंग। सब होते हैं, लेकिन आई एम नॉट सेइंग इन दैट सेंस, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़ आई स्ट्रगल अ लॉट, जिसके चलते मुझे पता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का नहीं, क्योंकि उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं है सब चीज़। दे माइट सफ़र अ लिटिल बिट। आई वॉज नॉट अ वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग किड फ्रॉम द स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग।
मेरा मेन सो why I'm talking these things at the very start. The title is How I Got 99.97 percentile in Physics. I'm topping out physics because वो मेरा expertise है, so उसी नीच में मैं बात करना चाहूँगा. मेरा chemistry में maths में as such I'm saying comparable to physics नहीं है, so मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बच्चों का. जो बेटर हैं, जो उनको पता है, जो वो स्टफ्स के लिए उनको मिल जाएगा, so वो आई एम नॉट वेस्टिंग देयर टाइम. सो एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई एम सेइंग दिस थिंग्स टू मेक यू ट्रस्ट. मैं आपको ट्रस्ट गेन करवाना चाह रहा हूँ. ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको ट्रस्ट गेन करवाना चाह रहा हूँ. सबसे पहले कि जैसे वाई जो वन शॉट्स होते हैं, जैसे मंजिल हो गया या बाउंस बैक और जेई ब्रीफ एंड सो ऑन, दिस वन शॉट सीरीज सो पॉपुलर एट द एंड ऑफ द एंड, जो भी एंड के टाइम पे जो बहुत पॉपुलर होते हैं, अभी स्टार्ट क्यों नहीं होते? वाई नॉट नाउ? वाई नॉट नाउ? ये अभी स्टार्ट क्यों नहीं होते? हैव यू एवर थॉट वाई नॉट नाउ? बिकॉज अभी स्टूडेंट्स देखेंगे ही नहीं. सो वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लेट्स क्रैक जे इन 4 months, लेट्स क्रैक जे इन 5 months, 6 months, 3 months, 2 months, 1 month, a week, a day, how to clear the cutoff, and so on. These stuffs are being made because there is the demand. And demand क्यों है? Because there is the average is crowded. Second thing, जो क्वेश्चंस आता था when I was used to prepare for JEE, like टीचर पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर हैं ऑनलाइन जो पढ़ाते थे, ऑफलाइन से भी बेटर टीचर ऑनलाइन एट द वेरी अफोर्डेबल प्राइस पढ़ा के जाते थे. ठीक है, जब आप कोई चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस टाइम तो व्हेन यू आर रीडिंग अ चैप्टर, स्टडिंग अ चैप्टर, तो उस समय तो आपको उस चैप्टर पे एक्सपर्टीज है, बिकॉज आपका सारा का सारा फोकस उसी चैप्टर पे है या उसी सब्जेक्ट के उसी चैप्टर पे. ऑलराइट. सो उस समय आप उसका जेई एडवांस का सवाल हो, जेई मेंस का सवाल हो, बोर्ड्स हो, नीट हो, जेई हो, जो भी हो, आप सारा लेवल का सवाल, इवन ओलंपियाड लेवल का सवाल आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज आपका उसमें एक्सपर्टीज़ है. उस समय आपके जस्ट वो माइंड में एकदम ताज़ा वो चीज़ अभी आप जस्ट पढ़ो, सो एकदम ताज़ा है वो दिमाग में आपके, आप उसको भूले नहीं, रिकॉर्ड है पूरा सारा चीज़. कोई ये नहीं बताता कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स. सब ये बोलते हैं कि बेटा अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, आपके पास तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए. सो कोई ये नहीं बताता था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, उसको कब रिवाइज़ करें, कैसे रिवाइज़ करें, कितने टेस्ट देने हैं, कहाँ किससे टेस्ट देने हैं, कब टेस्ट देना है. कोचिंग का सिलेबस अलग चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज में ले लिया उसका सिलेबस अलग चल रहा है. हाउ टू डू ऑल दिस स्टफ्स, हाउ टू मैनेज ऑल दिस स्टफ्स. ऑलराइट. सो अभी तक मैंने आपको इसलिए कहा बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी अवे फ्रॉम द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइटल. द टाइटल इज़ वेरी डिफरेंट. ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो पे क्लिक किया उन्होंने ये सोचा होगा मैंने ये सारी बात क्यों की. मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर जेई, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. जब आपका 11th बर्बाद हो चुका है, जब आपका 12th भी सही से नहीं चल रहा है, आधा टाइम बीत चुका है. आई नो. मैंने ये सारा चीज़ इसलिए बोला है ताकि आप मेरे पे भरोसा करो. आई एम नॉट हेयर रूइन योर प्रिपरेशन. आई विल नॉट डू डैट. अगर आपको लगेगा कि मैं आपका प्रिपरेशन और ख़राब कर रहा हूँ, यू कैन अनसब्सक्राइब माई चैनल. सो अभी तक मैंने इतना चीज़ इसलिए बोला बिकॉज आई वॉन्टेड कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ तक आएँ. मुझे पता है अगर मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता कि भाई देखो मैंने ये किया इससे मेरा 99.97% नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा. दिस इज़ माई परसेंटाइल इन फिज़िक्स, बिकॉज फिज़िक्स में मेरा एक्सपर्टीज़ है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. दिस इज़ माई परसेंटाइल इन फिज़िक्स. यू कैन सी ये जेई मेंस 2025 का है, जनवरी अटेम्प्ट, 85.89 परसेंटाइल. राइट. क्या स्टोरी था? बहुत सारा चीज़ है. जो जेई मेन 2024 एकदम अलग पैटर्न था, 2025 एकदम अलग पैटर्न था. जो दिए हैं उनको पता होगा. देयर वॉज अ वेरी ड्रामेटिक चेंज इन द पैटर्न. सो दिस इज माई परसेंटाइल. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99 एंड दिस हैपेंड. ऑल राइट. I improved, and in April attempt this is my percentile in physics, 97.35. all right. Then मुझे ड्रॉप लेना पड़ा because I was not getting a good college and well इसके पीछे भी स्टोरी है. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अभी अपना स्टोरी बनाने में नहीं आ रहे. सो ये मेरा परसेंटाइल है जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट फिजिक्स में 99.97824005, जिस पे देख के मैक्सिमम बच्चों ने क्लिक किया होगा. सबसे पहला सवाल आता है, और ये खैर ये तो प्रूफ है बिकॉज भाई इंडिया में बच्चों भाई जेई नीटार्स में मैंने देखा है भाई बच्चे लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते.
तो यहाँ पे एड्यूनिटी फिज़िक्स, एड्यूनिटी फॉर फिज़िक्स जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर ये मैंने ईमेल उनको लिखा था एंड उन्होंने डाला भी था अपने चैनल पे समथिंग। और ये रिज़ल्ट आने के बाद, ये जस्ट पेपर देने के बाद मैंने उनको एक ईमेल लिया था, बिकॉज मैंने 100 में 100 का अटैम्प्ट कर दिया था एंड सो आई थॉट कि 100 और 100 सही होगा। खैर जो भी है, इस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने उनको ईमेल लिखा हुआ है एंड दिस इज़, ये रिज़ल्ट आने के बाद है बाय द वे, और फिर उन्होंने रिप्लाई दिया है, सो प्राउड ऑफ यू डियर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने उनको ईमेल लिखा था जो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। एंड या दिस इज़ जस्ट ताकि आपको भरोसा हो सके कि आई एम नॉट फेक, आई एम नॉट स्कैमर, ठीक है, मैंने अपना रिजल्ट फेक नहीं किया है। ओके, तो सवाल आता है कि हाउ, यही तो सवाल आता है ना मेजर, कि कैसे। आई वॉन्ट टू से बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वाई माई स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट। मैं कोई अर्ली स्टार्टर नहीं था, नॉर्मल बच्चों की तरह 11th में ही मैंने जे का तैयारी स्टार्ट किया था। बहुत सारा गलती हुआ मुझसे, मैंने रॉन्ग कोचिंग चूज़ कर लिया, वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस देयर, वेस्टेड 11th, स्ट्रगलिंग इन 11th बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ द थिंग्स, राइट। ऑल राइट, सो वाई माई स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट, ये आपको मेरे बातों से ही पता चल चुका होगा। मैं एक जनरल टॉपर नहीं हूँ। एक स्टीरियोटाइप जो टॉपर का बना हुआ होता है कि उनका 11th भी मस्त होगा, 12th भी मस्त होगा, कोई गलती नहीं की होगी, सारा बुक सॉल्व किया होगा, सारा टेस्ट दिया होगा। नो, ये जो परसेंटाइल आप देख रहे हो ना, दिस परसेंटाइल, वेट, दिस परसेंटाइल, आपको पता है आई गॉट दिस परसेंटाइल इन जस्ट अ प्रिपरेशन ऑफ 10 days। आई नो पीपल ट्रस्ट नहीं करेंगे, वेल आप देख सकते हो मेरा एक साल पहले 97.3 परसेंटाइल है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो पे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट फ्रॉम ज़ीरो। बट मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कि कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कब रिवीजन स्टार्ट करना है, कैसे स्कूल के साथ जे को या फिर जो जे मेंस एग्ज़ाम आ रहा है या कोचिंग को मैनेज करना है, कब कौन सा चैप्टर्स करना है, कब कैसे 11th को रिवाइज करना है, 12th में हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे जो चैप्टर्स पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस करना है, PYQs को कैसे सॉल्व करना है, किस ईयर के ऑर्डर में सॉल्व करना है। आई नो ऑल दिस थिंग्स, सो मैं रश नहीं कर रहा हूँ। दिस ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में बात करेंगे, आई एम नॉट रशिंग, आपको मेरे बातों से पता चल गया होगा। आई एम नॉट हेयर टू जस्ट फूल ऑल द एस्पिरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, उनके पास सारा फैसिलिटी होता है, सारे टीचर्स उनके पास होते हैं, AIR बैच में वो होते हैं, सही तैयारी चल रहा होता है उनका डे 1 से, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग, एंड नो हेल्थ प्रॉब्लम्स टू। बट as I said, that's not the case with me. I used to think I suffered a lot, and but as I said, हम लोग को खुद ही उठना पड़ता है, so that's why I pick myself up, and I from this percentile, as you can see from this specific percentile, I directly jump on this percentile. Okay, so कोई magic नहीं है, there is no magic pill. First of all, it is going to be a hard journey. All right, so I'm going to share all the resources, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, किन टीचर्स को फॉलो करना है, किन शॉर्ट नोट्स को बनाना है, बिकॉज मैं वो नहीं हूँ जो JEE को 2016 में क्रैक किया था, या 2020 या 2022 या 2021 एंड सो ऑन। दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। आई जस्ट क्रैक्ड इन 2026 एंड आई नो हाउ टू क्रैक, आई नो द स्मार्टर वेज टू रिवाइज द प्रैक्टिस एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग बात करेंगे डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में। एक प्लेलिस्ट आएगा जिसमें डिटेल्स में हम सब लोग बात करेंगे। एट लास्ट मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी एक अलग लगा, मैं थोड़ा सा भी अगर आपको लगा कि नो दिस पर्सन इज डिफरेंट, दिस चैनल इज डिफरेंट, यू कैन सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू चैनल एंड यूट्यूब विल नॉट पुश दिस वीडियो टुवर्ड्स द स्टूडेंट। आई ऑल्सो डोंट वांट टू दिस वीडियो टू पुट टुवर्ड द क्राउड। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो क्राउड देखे, बिकॉज आई नो द क्राउड इज एवरेज एंड द एवरेज पीपल विल नॉट, they cannot stand this talk, they cannot digest this talk, I know this. So इसलिए but still I want कि जो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा, I want to say that become an outlier, subscribe to this channel and stay connected. I will come again and I will see you soon. Till then, stay hard.